अंजलि के जीवन में तूफान तब आया जब उसके पति राजेश एक सड़क दुर्घटना में अचानक चल बसे। 32 साल की उम्र में विधवा होना एक ऐसा वज्रपात था जिसने उसके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया था। राजेश के जाने के बाद शहर में अकेले रहना उसे काटने को दौड़ता था। उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट, सब कुछ कहीं खो गया था। उसके ससुराल वालों ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अंजलि को लगा कि वो अब उस घर का हिस्सा नहीं रही जहां राजेश की यादें हर कोने में बिखरी थीं। उसकी मां ने उसे वापस अपने मायके आने का न्योता दिया और भारी मन से अंजलि ने अपना सामान समेटा और अपने बचपन के घर एक छोटे से गांव में लौट आई। मायके में सबने उसे खुले दिल से अपनाया। उसकी मां, पिता और छोटी बहनें उसे देखकर खुश थीं, लेकिन उनकी आंखों में अंजलि के लिए एक गहरी चिंता भी थी। उन्हें पता था कि अंजलि के लिए ये समय कितना मुश्किल था। इसी घर में उसका भतीजा विक्रम भी रहता था। विक्रम, जो अब 22 साल का एक हट्टा-कट्टा नौजवान बन चुका था, अंजलि से लगभग 10 साल छोटा था। उसके कंधे चौड़े थे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण था। बचपन से ही विक्रम अंजलि के प्रति एक विशेष लगाव महसूस करता था। जब अंजलि की शादी हुई थी, तो विक्रम सबसे ज्यादा उदास था। उसे याद था कि कैसे अंजलि ने उसे गोद में उठाकर खिलाया था, कैसे उसे कहानियां सुनाई थीं, कैसे हर शरारत में उसका साथ दिया था और कैसे वह उसकी हर छोटी बड़ी बात मानती थी। अंजलि उसके लिए सिर्फ चाची नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक विश्वास पात्र थी। अंजलि की वापसी ने विक्रम के जीवन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वो अब पहले से कहीं अधिक शांत और गंभीर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो विक्रम को अपनी ओर खींचती थी। अंजलि के आने के पहले कुछ दिन तो उदासी और शोक में बीते। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। अंजलि ने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखना शुरू कर दिया ताकि वो अपने दुख से उबर सके। वो सुबह जल्दी उठकर पूजा करती, फिर रसोई में माँ की मदद करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। ये सब उसे अपने अतीत से दूर रखने में मदद कर रहा था। एक शाम अंजलि छत पर अकेली बैठी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और वो अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी विक्रम छत पर उसने अंजलि को अकेला देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि अंजलि की आंखों में आंसू थे और उसका दिल दुख से भर गया। चाची, आप ठीक हैं? विक्रम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। अंजलि ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ विक्रम, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। राजेश की याद आ रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था। विक्रम ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन अंजलि को उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, एक ऐसा सहारा जो उसे बहुत दिनों बाद मिला था। चाची, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी आवाज में ईमानदारी और दृढ़ता थी। अंजलि ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी समझदारी भी थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। जानती हूँ विक्रम, तुम सब हो तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? उसने विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रखा और उस स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी। उस पल में अंजलि को लगा कि शायद इस घर में, इस परिवार में उसे फिर से जीने की एक वजह मिल सकती है, एक ऐसी वजह जो उसे अपने अतीत से बाहर निकाल सके। विक्रम के मन में अंजलि के प्रति बचपन से ही एक गहरा सम्मान और प्यार था, लेकिन अब उस प्यार में कुछ और भी जोड़ने लगा था, एक ऐसी भावना जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो अंजलि की उदासी को दूर करना चाहता था, उसे हंसाना चाहता था और उसे फिर से खुश देखना चाहता था। अंजलि की वापसी उसके लिए सिर्फ एक रिश्तेदार की वापसी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में एक नई रोशनी का आगमन था, एक ऐसी रोशनी जो उसके अंधेरे जीवन को रोशन कर सकती थी। अंजलि के मायके लौटने के कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल थोड़ा हल्का होने लगा था। अंजलि ने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखना शुरू कर दिया था और विक्रम भी
अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताने के अलावा अंजलि के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगा था। उनके बीच की बातचीत अब सिर्फ औपचारिक नहीं रह गई थी, बल्कि उसमें एक अनौपचारिक और शरारत भरी टोन आ गई थी, जो उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट घोल रही थी। एक दिन अंजलि रसोई में खाना बना रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। रसोई की गर्माहट और काम की व्यस्तता से उसके चेहरे पर हल्की लाली छाई हुई थी। तभी विक्रम रसोई में आया। उसकी नजर सीधे अंजलि पर पड़ी और वो एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसकी नजर अंजलि के की कमर पर पड़ी, जहाँ साड़ी थोड़ी ढीली हो गई थी, जिससे उसकी पतली कमर हल्का सा दिख रहा था। चाची, क्या हुआ? आज इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? विक्रम ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही और काम भी बहुत है। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और उसकी आवाज़ में हल्की झुंझुनाहट थी। लेकिन विक्रम उसे समझ गया कि विक्रम अंजलि के पास आया और उसे धीरे से उसकी कमर में खोले पल्लू को और कस दिया। ऐसे नहीं चाची, इससे काम करेगी तो साड़ी खुल जाएगी और फिर मुझे ही संभालना पड़ेगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श अंजलि की त्वचा पर एक सिरन छोड़ गया, एक ऐसी सिरन जो उसे अंदर तक झकझोर गई। अंजलि चौंक गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उसने अपनी नज़रें झुका ली। बदतमीजी, अंजलि ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी छिपी थी। अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। विक्रम हंस पड़ा। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ चाची, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप और खूबसूरत दिखें। वह रसोई से बाहर निकल गया, लेकिन उसके शरारती मुस्कान अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़ गई और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। ऐसी छोटी छोटी शरारतें उनके बीच आम हो गई थी। कभी विक्रम अंजलि के बालों में फूल लगा देता तो कभी उनके खाने में ज़्यादा मिर्च डाल देता। यह जानने के बावजूद कि अंजलि को तीखा पसंद नहीं है, अंजलि भी उसकी शरारतों का जवाब देती। कभी उसे पानी से भिगो देती तो कभी उसकी पसंदीदा पकवान में नमक ज़्यादा डाल देती और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते। यह सब उनके रिश्ते में एक नई ताजगी ला रहा था, ऐसी ताजगी जो उनके बीच को रंगीन बना रही थी। एक दोपहर अंजलि अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही थी। वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी जब विक्रम चुपचाप उसके कमरे में आया और उसे अंजलि की आंखों में अपना हाथ रख दिया। बताओ, कौन हूँ मैं? विक्रम ने अपनी आवाज़ बदल कर पूछा। उसकी आवाज़ में एक चंचलता थी। अंजलि मुस्कुराई। विक्रम, तुम कब सुधरोगे? मुझे पता है कि तुम ही हो। उसने विक्रम के हाथों को हटाया और पीछे मुड़कर देखा। विक्रम अंजलि के पास बैठ गया। चाची, आप हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती है? थोड़ा हंस भी कीजिए और मेरे साथ थोड़ा समय बिताइए। उसने अंजलि के गालों को हल्के से छुआ और अंजलि को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई हो। अंजलि ने उसका हाथ हटा दिया। मैं गंभीर नहीं हूँ, बस अब पहले जैसी नहीं रही और मुझे अब हंसने का मन नहीं करता। क्यों नहीं रही? विक्रम ने पूछा। आप अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी ही प्यारी है और उतनी ही चंचल हैं।